जय माता की। बहुत कुछ कोशिश कर रहा था मैं बहुत सालों से, आप सब जानते ही हैं। ये कोरोना आया और भी बीमारियां आई इसके साथ में, लेकिन एक बात जिसको हम सब ज्योतिषी जानते हैं कि जिसका वक्त अच्छा चल रहा है उसका कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसका वक्त बुरा चल रहा है कोरोना आए ना आए उसे कोरोना लगा ही हुआ है। यह बात तो सत्य है। और ठीक है, मैं सिर्फ एक जातक के ऊपर चलता रहा, जातक की कुंडली पे चलता रहा। मैंने ज़्यादा जगह पाँव नहीं पसारे, आप सब लोग जानते हैं। मेरे को तो इतना ही बहुत है कि अपने जीवन काल के अंदर अगर मैं इंसानों के दुख को निकालने का काम अगर कर गया और उसका सलूशन देने का काम कर गया तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। सिर्फ इतनी चीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ। और बीमारियों की बात आए तो शनि राहु केतु भी आते हैं। किसी का वाकई बहुत कुछ बिगड़ना हो, बृहस्पति की बात आती है। लेकिन मैं बहुत देर पहले से एक थ्योरी बताता आ रहा हूँ आप सबको, और वो थ्योरी क्या बताता हूँ। चने का दाना काला होता है, जब चना होता है तो वो शनि होता है, लेकिन उसका छिलका उतार दो, अंदर से क्या निकलता है? बृहस्पति। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शनि को चाहे बृहस्पति को हो, बृहस्पति को चाहे शनि को हो, बात एक ही है। क्योंकि बिगड़ा हुआ बृहस्पति शनि से ज़्यादा खतरनाक है। तो ये कोरोना की देन जो हुई है दुनिया को, ये शनि बृहस्पति राहु मिले हैं तो ही तो आया है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक बहुत ही खास चीज रही, वो आपको बताना चाहता हूं। उसे मैं नाम देता हूं शनि का षड्यंत्र। मैं उसे ये नाम देता हूं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तीसरे घर में मिथुन राशि में चंद्रमा बैठे हैं, पांचवें घर के अंदर सूर्य बैठे हैं, सातवें में तुला के अंदर शनि बैठे हैं, और नौवें में अगर बृहस्पति बैठे हैं, तो मेरा ख्याल ज्यादातर लोगों की एक ही राय होगी, कुंडली काफी अच्छी है। यही है ना? क्योंकि काफी अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हैं। लेकिन ये शनि इतना चालाक है, ये दूसरे किसी भी ग्रह की पावर को बर्दाश्त नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह से झुकता है, और वो होता है बृहस्पति। कि इसके ऊपर बृहस्पति दृष्टि डाल दे, ये जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर ये योग बनाएगा उसको जिंदगी को बहुत आसान कर देगा, बहुत आसान। लेकिन इसके ऊपर कोई और ग्रह दृष्टि डाल दे, इसे बर्दाश्त ही नहीं। फिर ये अपने षड्यंत्र पे आ जाता है। ये जो मैंने अभी योग बताया कि तीसरे घर के अंदर चंद्रमा, पांचवें घर के अंदर सूर्य, सातवें घर में शनि, नौवें घर में बृहस्पति। कहने को तो ये बहुत शानदार कुंडली है, लेकिन ऐसे घर के अंदर से चुन चुन के सुख खत्म हो जाते हैं। चुन चुन के बाप बेकार, भाई बहन बेकार, कमाई बेकार, अपनी जिंदगी अधर में, ना उस पार जाया जाए ना उस पार जाया जाए, दूसरों से उम्मीद करना ही बेवकूफी हो जाती है। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि शनि जब स्वयं ताकतवर बैठा हो ना, जन्म कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह ताकत लेकर के बैठे, वो बर्दाश्त नहीं करता, कभी नहीं बर्दाश्त करता। इसीलिए ऑलवेज जब शनि बहुत प्रबल हो और दूसरे ग्रह भी आपस में मिलकर के प्रबल हो जाए, तो वहां कुंडली देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि अब ये आदमी शरारती है या नहीं है, चालाक है या नहीं है।
शरारती और चालाक तो जिंदगी काट जाएगा, सिंपल साफ काम करने वाला बनाना नहीं काटने देगा ये। इसीलिए काल कोई भी चले, चाहे कोरोना काल हो, नॉर्मल काल हो, कुछ भी हो, अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि की परवाह करनी बेइंतहा जरूरी है, बेइंतहा। एक लाल किताब के अंदर एक बड़ा जबरदस्त एक लॉ है। कहते किसी की जन्म कुंडली के अंदर कुछ भी हो, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र कितने भी अच्छे हों, अगर पापी ग्रहों की कृपा नहीं हुई ना और वो खुश नहीं किए, तो जिंदगी में कभी भी बड़े बड़े ब्लंडर हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो इस बड़े बड़े ब्लंडर को रोका कैसे जाए? क्योंकि रोज तो जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चला रहता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता, इतनी कोशिश करने के बावजूद सामने वाला हमारी कोशिश को ही डिनाई करके चला जाता है। ये तभी सब कुछ होता है जब पापी ग्रह हमें अच्छा फल नहीं देते हैं। क्योंकि केतु के बिना तो कभी झंडा ही नहीं ऊंचा होना, किसी का नाम ही नहीं बड़ा हो सकता। जिनका नाम बड़ा होता है, जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, दिमाग पे छाके रहते हैं, उनका केतु अच्छा होता है। जो इंसान अपने कार्य को पूरा करके दिखा देता है, उसका शुक्र अच्छा होता है। और इन सबको पाने के लिए शनि का अच्छा होना बेइंतहा जरूरी है। एक शनि खराब तो शुक्र चाहे कितना भी अच्छा बैठे, केतु चाहे कितना भी अच्छा बैठे, वो खराब फल ही देगा, अच्छा नहीं देता। तो इसको अच्छा करने का लाल किताब के अंदर कितना सुंदर एक तरीका दिया हुआ है। आज 25-25, 30-30 साल से मेरे साथ जुड़े हुए परिवार वो काम नहीं भूलते और हर बार आकर के एक शब्द बोलते हैं कि गुरुजी वो जो नियम है ना अभी तक हम चला रहे हैं वो तोड़ा नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि उसके साथ ही सारे उपाय हो जाते हैं। और वो नियम क्या है? हर रोज घर की पहली रोटी, सुबह के वक्त में रोटी बनाते हो, घर की पहली रोटी जो तवे से उतरे वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को, बहुत जरूरी है। क्योंकि गाय शुक्र, कुत्ता केतु और कौवा शनि, ये पापी ग्रहों को अगर आपने रखा खुश, अब ये खुश रखना समझ आया किसी को? इसके पीछे बेटा साइंटिफिक रीजन है। आप लोग वास्तु भी करते हो ना, तो क्यों किसी डायरेक्शन से कोई चीज हटवाते हो और क्यों किसी खास डायरेक्शन के अंदर कोई चीज रखवाते हो? एनर्जी बैलेंस करनी है, यही बोलते हैं आप। तो ये एनर्जी का सिस्टम लाल किताब ने कितना अच्छा समझा है। लाल किताब में शुरुआत से बहुत सारे योगों के लिए बोल के आता है कि कुत्ता घर पे पाले, गाय की सेवा करें। अब देखिए मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर किसी के कमर में दर्द है, किसी को अस्थमा की दिक्कत है या कुछ भी, वो घर में कुत्ता पाले। अखबारों के अंदर मैंने ये निकाल के देखा है, अखबारों में आया ये, अब डॉक्टर भी बोलते हैं। जब कुत्ता घर पे रखा जाता है तो अभी भी बहुत सारे नासमझ डॉक्टर जो यहां तक इस विज्ञान तक पहुंचे नहीं, वो कहते नहीं बच्चा घर में छोटा है, कुत्ता मत पालो, कोई एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जिस घर में कुत्ता होता है ना बेटा, उल्टा उस घर के बच्चे सेफ रहते हैं, क्योंकि इस सारी नेगेटिविटी को, इस बुरी चीज को कुत्ता झेलता अपने ऊपर। समझ गए? गाय, कैसी भी बीमारियां हो, आप हर रोज कम से कम 10 मिनट तक गाय के शरीर पे हाथ तो फेर के देखो। शुक्र, जब तक शुक्र यानी कि जीवन शक्ति, शुक्र और मंगल दोनों अलग नहीं है। व्हाइट सेल्स शुक्र है, रेड सेल्स मंगल है, और व्हाइट सेल्स ही हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों को नहीं आने देते। अगर आ जाए तो उससे लड़ने की ताकत व्हाइट सेल्स ही है में। तो इस व्हाइट सेल्स को अगर बढ़ाना है तो करना क्या पड़ेगा? नेचुरली पर गाय की सेवा करनी पड़ेगी। वो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र के हिसाब से तय किया जाएगा कि सफेद गाय की, काली गाय की, कि लाल गाय की।
यूपी के मुख्यमंत्री को लाल गाय बड़ी रास आई है, मुख्यमंत्री बन गए हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा। तो इसीलिए इन पापी ग्रहों को अच्छा रखना बेइंतहा जरूरी है, और जो इंसान पापी ग्रहों को काबू में रखेगा कोई भी वक्त उसका खराब नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। इस दुनिया के अंदर सात्विक रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कितने भी सात्विक हो, कितने भी अच्छे हो, आपके पास बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। बुद्धि कौन देता है? बिजनेस की बुद्धि, रहन सहन की बुद्धि, परिवार को चलाने की, किसी के साथ व्यवहार करने की, लेने देने की, सारी बुद्धि शनि देता है। एक बार शनि खराब हो जाए ना तो इंसान को एक नंबर का घमंडी बनाता है, बहुत जल्दी इरिटेट होने वाला बनाता है, सामने वाले से फायदा कभी नहीं उठा सकता, सिर्फ अकड़ के अंदर ही अपना काम स्वयं खराब कर देता है। ये जितनी प्रॉब्लमें हैं जिसके साथ होती हैं बेटा, समझ लो उसके पास बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ऑलवेज शनि को अच्छा करके चलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शनि को अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आप शनिवार को सुबह ही शनिदेव के मंदिर में लाइन पे लग के तेल चढ़ाने लग जाए, ये भी गलत है। अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छा शनि बैठा हुआ है तो जहां तेल आप चढ़ाने लगे आपका दुर्भाग्य वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोहे का दान करो, उड़द का दान करो, वहीं से दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए शनि की पोजीशन देखना, अच्छी तरह से उसको जज करना, शनि का उपाय तब करना, नहीं तो ये घर की रोटी का उपाय किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हर किसी को सुख देगा, ये जरूर करना। शनि के षड्यंत्र में मेजर चीज एक ही होती है कि ये किसी की चलने नहीं देता, इसके घर पे इसके दुश्मन आके बैठ जाए। जैसे मंगल या बृहस्पति 10वें घर के अंदर बैठा दो, लाल किताब क्या बोलती है कि अब अफसरों से सेटिंग करके चलेगा तो कमा जाएगा, और तू अपनी मेहनत से कमा के दिखा और परमात्मा का नाम लेके दिखा, तेरे को मैं बर्बाद कर दूंगा। कितना बड़ा षड्यंत्र है शनि का। क्योंकि अपने घर में उसके में कोई आ जाए और उसकी तासीर का पालन ना करे तो शनि सब कुछ छीन लेता है। हमें इन चीजों का बहुत 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 ख्याल रखना है। अगर हम किसी ग्रह की नेचर के अंदर नहीं घुसे ना और उसको नहीं माना तो समझ लो हम लोग खराब हो गए, और हम लोग सिर्फ कठपुतलियां हैं इस धरती पे, सिर्फ हम कठपुतलियां हैं। हमारे ग्रह जिस तरह से हमें नचाते हैं हम उसी प्रकार नाचते हैं। और इसके लिए तो अब आपके पास हथियार भी है। अपने ग्रहों को अच्छा या बुरा जांचना हो, एस्ट्रो साइंस ऐप अभी डाउनलोड कर लो गूगल स्टोर से, उसकी महादशा वाले चैप्टर पे जाकर के सबमिट कर दो, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। सामने लिखा आएगा कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, और 43,000 लॉ लाल किताब के लग के ये डिसाइड किया गया है कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है। अभी तक कोई ऐसे निकाल नहीं पाया, लेकिन ये निकाल के मैंने सब कुछ आप लोगों को अर्पित किया फ्री में। ये करिए आप। एक और खुशखबरी देता हूं आपको। हमारे ज्योतिष परिवार में बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, 50 हजार स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट अभी खुद भी मास्टर नहीं बन पाए पूरी तरह से। तो यहां आके उनके समय की कमी रही, व्यस्तता दूसरे कामों में रही, सब कुछ रहा, तो उसकी वजह से शायद प्रेडिक्शन करने में कहीं चूकते हैं। उनके लिए मेरे पास एक आचार्य पैनल है जो आप सब लोग फ्री में ले सकते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करवा के। वो फ्री में रहेगा और आप किसी मर्जी क्लाइंट की कुंडली वहां डाल के प्रेडिक्शनें निकाल सकते हैं, उपाय आप अपने दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देना मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि ये सारा परिवार मेरा है। तो इसको लीजिए, काम करिए और शनि के षड्यंत्र से बचिए। इसीलिए पापी ग्रहों को खुश करते रहिए। गाय, कुत्ता, कौवा, मेरा ख्याल कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन तीनों की सेवा में लग जाए।
खुश है दाता।